Hey guys, this is Hassan. This is my first video on this channel. So please guys like, share and subscribe. Let's get started. Guys, क्या आपको पता है कि पहला प्लेन कैसा दिखता है? तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं. ये है पहले प्लेन की पिक्चर्स. तो इस प्लेन में जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि कितना सिंपल सा प्लेन है और एक ही पर्सन बैठ सकता है ना एकदम चौंका देने वाली बात. गाइस यू नो हाउ द फर्स्ट कमर्शियल प्लेन लुक्स लाइक. तो ये था हमारा प्लेन. ये एक कमर्शियल प्लेन था जिसमें सिर्फ 2% कैपेसिटी थी. और ये आप देख सकते हैं कितना सिंपल प्लेन था. अब के प्लेन्स जैसे कि अब आप देख सकते हैं पिक, इनके सामने तो एकदम छोटा सा लग रहा है. लेकिन गाइस ये ही थी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये थी प्लेन की हिस्ट्री की स्टार्ट. बट गाइस किसी को क्या पता था कि क्या होने जा रहा है. इन 1914 हमें एक बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस मिली जिसके नतीजे में हमने पाया डॉगलास डीसी. डॉगलास डीसी, यस गाइस, दिस वाज द प्लेन विच चेंज द हिस्ट्री कंप्लीटली. गाइस इस प्लेन का पिस्टन पावर्ड इंजन था. ये एक पिस्टन पावर्ड एयरक्राफ्ट था विद 4 प्रोपेलर्स जिसकी स्पीड 300 माइल्स पर आवर थी. ये एक 100 फीट लॉन्ग एंड 10 फीट वाइड था जो कि सिर्फ और सिर्फ 48 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता था. बस गाइस लेट मी टेल यू कि आज के जो मॉडर्न प्लेन्स हैं वो कितनी कैपेसिटी रखते हैं. एक मॉडर्न एयरबस 320 20 फीट लॉन्ग और 2 फीट वाइड होता है लेकिन फिर भी 150 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है. वेल गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी क्या वजह है. इसके पीछे रीज़न है लग्जरियस सीट्स ऑफ द डोगलास DC-6. यस गाइस, लग्जरी सीट्स जो होती थी उसकी एकदम खुली और लेग रूम बहुत ज़्यादा था. इवन के आजकल तो उस तरह के घर में सोफ़ा कम बेड आने लगे हैं जिससे हम लंबा करके बेड बना सकते हैं. लिटरली तकरीबन ऐसी ही सीट्स हुआ करती थी ताकि पैसेंजर्स कंफर्टेबल रहें. और एक और बात, क्या आपको पता है तब कोई इकोनॉमी क्लास नहीं होती थी, सिर्फ बिजनेस क्लास. मीन्स के सबके लिए एक ही तरह की सहूलियात. तब भी खाना होता था, बाहर सोते थे, अंदर एरोप्लेन में हर तरह की सहूलत मौजूद थी एक लग्जरियस फ्लाइट के लिए. गाइस बट डिसएडवांटेज, टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फ्यूल कंजप्शन जो थी उस वक्त प्लेन्स की वो बहुत ज़्यादा थी. लेकिन गाइस सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पर जो है इंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी. वहाँ पर पर्सनल स्क्रीन जैसा कि आपको सीट्स के पीछे जो स्क्रीन्स मिलती है वो बिल्कुल नहीं थी. वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते थे. पर आज के प्लेन्स में आपको तो पता ही है, अपनी पर्सनल स्क्रीन, ऊपर से USB पोर्ट्स, मोबाइल चार्जिंग. ओ माय गॉड, there's a lot of things which you can enjoy during your journey. बट गाइस क्या आपको पता है इसके साथ साथ बिना इंटरटेनमेंट एक और भी डिसएडवांटेज था. बिना इंटरटेनमेंट, बिना हेडफोन्स इतना हाई नॉइज होता था. सिस्टम पावर से एज द कार्स ऑपरेट्स. सो आजकल की जो गाड़ियां हैं सुपर कार्स उनमें पिस्टन पावर इंजन थे तब भी. So guys, there is another disadvantage. Before it was not mandatory to wear the seat belts, but आजकल जो प्लेन्स हैं उनमें ये मैंडेटरी है कि आप टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त सीट बेल्ट पहनेंगे. तो गाइस आप कह सकते हैं व्हाट्स द डिफरेंस. बट गाइस जो आजकल की सीट्स आती हैं एरोप्लेन्स की उनके पीछे एक हमें हेडरेस्ट दी जाती है. उसका मेन पर्पस होता है कि जब आपका हेड सीट के साथ ज़ोर से टकराए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉक को अब्जॉर्ब कर सकें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मिल सके. गाइस हियर्स अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द ओल्ड प्लेन्स. ओल्ड प्लेन्स जो थे वो एक ही दफ़ा टेक ऑफ करके एक ही दफ़ा लैंड नहीं होते थे. Guys, when the first route was made from Sydney to the London in 1947, but as we compare to the today's plane, today it takes 22 hours and one refueling stop to reach the London from the Sydney. But in back it takes 4 days and 6 refueling stop
to reach the London, and even you have to spend 2 nights during the travel. Isn't that shocking? Even you can travel non-stop from Sydney to the London in 17 hours with no refueling point. That's amazing. ये साबित नहीं कर सकता कि उस वक्त में प्लेन्स अच्छे नहीं होते थे. नो गाइस, अगर हम आज से 10 साल आगे चले जाएंगे तो हमें ये वाले ज़माने के प्लेन्स अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस प्लेन्स को जैसे ही टाइम गुजरता जा रहा है डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं. जैसे कि मुझे अभी एक न्यूज़ आई थी कि हमें एरोप्लेन मोड लगाना पड़ता है, एयरप्लेन में बैठकर वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ऐसा एक सिस्टम आ रहा है कि हमें अलाउ कर दिया जाएगा कि आप फ्रीली वाईफाई, इंटरनेट, सिम, कॉलिंग हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं. दैट्स अमेजिंग. हमें आगे जाके ऐसा लगेगा जैसे कि हम कोई और लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जैसे भी हमें खुश रहना चाहिए. सो इट वाज माय फर्स्ट वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.